मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीविद्ये शिववामभागनिलये ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वला श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसता श्रीमत्सभानायिका श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमः कारुण्यवारां निधिम्। वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रा कृष्णाद परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वांतर्यामी परमेश्वर की असीम अनुकंपा, महापुरुषों की मंगलमय शुभ प्रेरणा से प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के द्वारा समायोजित नित्य सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति तथा सज्जन वृंद, हम लोग बहुत ही सुंदर ग्रंथ पर चिंतन कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र के हृदयोद्गार है, मुखनिसृत वाणी है, श्रीमद् भगवद गीता। उसमें भी नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग, जिसके ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं। कल विचार चल रहा था। भगवान ने कहा मत्स्थानी सर्वभूतानि, पुनः उसको निषेध कर दिए, न च मत्स्थानि भूतानि। तो ये समझने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। उसको समझाने के लिए आगे के श्लोक में दृष्टांत बताया गया है। दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत को आप आसानी से समझ सकते हैं।
जैसे आगे के श्लोक देखिए, यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। यथा आकाशस्थितो वायुः नित्यं सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी इति उपधारय। जिस प्रकार जो महत् परिणामी वायु है, नित्य है, सर्वव्यापी है, आकाश में स्थित है, ठीक इसी प्रकार संपूर्ण जो भूत है मत्स्थानी मेरे में है, ऐसा उपधारय दृढ़ निश्चय करो। देखो यहां दृष्टांत दिए दार्ष्टान्त को समझने के लिए। तो अभी यहां विचार करना है कि जैसे वायु है, आकाश में स्थित है, सर्वत्र आकाश में स्थित है, सर्वत्र गच्छति थी सर्वत्र का सब ओर आने जाने वाली है। कहने का मतलब सर्वव्यापी है, नित्य है। जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक वो विद्यमान है। महान महत् परिमाण वाली है वायु। ठीक इसी प्रकार भवन्ति इति भूतानि, जो भी उत्पन्न होने वाली वस्तु है, चाहे चर है अचर है, मेरे में है ऐसा दृढ़ निश्चय करो, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। अच्छा, पहले श्लोक में हम लोग विचार कर रहे थे कि भगवान में सारा संसार दिखाई पड़ने पर भी भगवान उससे असंसर्ग है। ठीक इसी प्रकार आकाश में वायु होने पर भी वायु से आकाश असंसर्ग है, उसके साथ कोई संबंध नहीं है। कैसे? क्योंकि वायु जो है सावयव पदार्थ है और आकाश निरअवयव पदार्थ है, दोनों का संबंध बन ही नहीं सकता। सावयव पदार्थ में संबंध होगा, संयोग संबंध होगा, समवाय संबंध होगा। लेकिन यहां एक सावयव है, एक निरवयव है। कैसे आप जानेंगे? जैसे दृष्टांत से आप समझिए, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन होती है, वो जो ऑक्सीजन है दूसरी हॉस्पिटल में यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसको स्थानांतरण किया जाता है। एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो वायु एक जगह से दूसरी जगह तक चली गई। अच्छा, समुद्र में जब सुनामी आती है, वैज्ञानिक लोग पहले से ही कयास लगाते हैं कि इतनी स्पीड में वायु अभी आ रही है और इतने समय पे तट को स्पर्श करेगी, उसके बाद अमुक अमुक जगह की ओर जा सकती है।
आती जाती है, क्योंकि ये सावयव है। लेकिन ऐसा आकाश नहीं है। क्यों? क्योंकि आकाश निरवयव है। जैसे हिमालय से कोई आकाश को काट करके ले आया और अपने आंगन में लगा लिया, ऐसा आपने कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है। क्योंकि आकाश निरवयव होने से उसको काट नहीं सकते। जैसे हम लोगों के जो शरीर है, पेड़ है, लता गुल्म है, ये सब सावयव है, इसलिए इसको आप काट सकते हैं, जला सकते हैं, गिला कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, फेंक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सावयव है। लेकिन आकाश इस प्रकार के नहीं है। आकाश निरवयव पदार्थ है। जैसे समझ लीजिए, घड़े में आपने जल रखा, तो घड़े को यदि आप लेकर के जाएंगे तो जल भी साथ में जाता है। अच्छा, घड़े के अंदर जल तो है, आकाश है कि नहीं? आकाश भी है। जब आप घड़े को लेकर के जाएंगे तो आकाश जाएगा कि नहीं जाएगा? आकाश नहीं जाता है। इसलिए उपनिषद में बताया गया है, घट संवृतम आकाशम नियमाने घटे यथा घटो नियेत नाकाश तदवद जीवो नभोपमा। घट संवृतम आकाश, घट के अंदर आवृत जो आकाश है, नियमाने घटे यथा, घट को यदि आप लेकर के जाएंगे, घटो नियत, घट को आप लेकर के जाते हैं, नाकाश तदवद जीवो नभोपमा। ठीक इसी प्रकार जो जीव है, आत्मा है, वो भी आकाश के जैसे सर्वव्यापक सत्ता है, निरवयव सत्ता है। उसको आप ले जा नहीं सकते। तो आकाश में वायु होने पर भी आकाश, वायु के जो गुण धर्म है उसको आकाश नहीं लेता है। वो हर समय असंबद्ध रहता है, कोई संसर्ग वहां नहीं होता है। तो इसलिए यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, ये दृष्टांत है, उसका सिद्धांत है। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी इति उपधारय। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण चराचर भूत समुदाय मेरे में स्थित होने पर भी मैं असंबद्ध, असंसर्ग, अस्पर्श रहता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। और आप इसको दृढ़ निश्चय करो कि परमात्मा में सब कुछ दिखाई पड़ने पर भी परमात्मा अलिप्त है। परमात्मा लिपायमान नहीं होते हैं। देखो, हम लोग संसार में जब जाते हैं तो संसार में लिप्त हो जाते हैं, संसार में संबंध बना लेते हैं, और उस संबंध के नाते अपना कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग अपना मान लेते हैं। अपना मानने के नाते ही व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है। इसलिए अपना नहीं मानना चाहिए। अपना मानेंगे तो बंधन सुनिश्चित है। तो इसलिए शंकराचार्य भगवान शतश्लोकी में कहते हैं, भले आप करोड़ों रुपया लगा करके घर बनाए, अनाप शनाप संपत्ति जोड़ करके बैंक में रखे हैं, सेवा करने वाले सेवक हैं, दिल देने वाली पत्नी है, सब है, लेकिन
असंबद्ध रहना चाहिए। जैसे कोई अतिथि आपके घर में आते हैं तो आप जो भी खिलाते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। जिस कमरे में रहने के लिए कहते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं। जो भी चीजें व्यवहार करने के लिए देते हैं उसको सहर्ष ग्रहण कर लेते हैं। उसमें कोई ननु नचने है, मेरे लिए ये कमरा, मैं ये भोजन खाऊंगा, इस प्रकार के कोई शिकवा नहीं है। तो अतिथि के जैसे व्यक्ति संसार में रहे। एक बार एक राजा थे, और उनको निर्मोही राजा कहा जाता था। संसार में जरूर है लेकिन मोह नहीं है। उनका एक पुत्र था राजकुमार, वो भी निर्मोही था। उनकी पत्नी भी निर्मोही, उनके बहू भी निर्मोही, ऐसा परिवार था। सब ज्ञान में प्रतिष्ठित थे, संसार में रहे लेकिन अलिप्त रहे। मेरे में सब भूत हैं लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं, न तेषु अवस्थितः। तो जो राजकुमार है एक बार आखेट के लिए जंगल में जाता है। कोई पशु उसको नहीं मिलते हैं। ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते शाम हो जाती है। क्लांत श्रांत होकर के लौटना चाहता था लेकिन अंधेरा आ जाता था। अंधेरा आ गया तो वो सोचा कि कहीं ना कहीं रात मुझे गुजारना पड़ेगा। अब ये घन वन है, अनेक प्रकार के हिंस्र जंतु हैं, कहीं उनके चपेट में मैं न आ जाऊं, इस प्रकार वो थोड़ा ढूंढने लगे आश्रय। तो एक महात्मा की कुटी दिखाई पड़ी। वहां फूल पौधों से वो बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा था। बहुत मस्त हवा चल रही थी। महात्मा को देखे, गए पास में, दंडवत प्रणाम की। महात्मा पूछे कि बेटा कैसे आना हुआ? तो उसने कहा कि मैं राजकुमार हूं, निर्मोही राजा के निर्मोही पुत्र हूं। आखेट के लिए आया था लेकिन शाम हो गई। मैं थोड़ा आपके आश्रय में रहना चाहता हूं, यदि आप अनुमति दें। अब उसके बाद स्वस्थान प्रस्थान करूंगा। महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। बेटा बहुत अच्छी बात है, सही जगह पे आप पहुंचे हैं। आराम से भोजन प्रसादी ग्रहण करो और अमुक जगह पे आप शयन करो। चारों तरफ खुला आकाश है, हवा लो, मस्त रहो। लेकिन महात्मा जी के मन में एक शंका उठी। संसार में रह करके, राजा हो करके वो निर्मोही कैसे हो सकते हैं? परीक्षा करना चाहिए। इसलिए सवेरे सवेरे महात्मा जी उठे और राजकुमार को कहे कि बेटा संसार के विषय वासना में आप पड़े रहते हैं, यहां थोड़ा कुछ दिन आराम करो, मस्ती लो, सब प्रकार की सुविधा है, खाओ पियो, मैं थोड़ा घूम करके आता हूं। और महात्मा कह करके सीधा राजा के पास गए। तो राजा के पास जा करके रोना धोना शुरू कर दिया। राजा ने कहा विपरीत बात, महात्मा और रोना धोना, आनंद स्वरूप में रहना चाहिए। रोना महात्मा के लिए शोभायुक्त नहीं है। तो राजा ने कहा कि महात्मा जी परेशानी क्या है ये बतलाइए। तो महात्मा जी और रोए।
राजा ने कहा कुछ कहेंगे तभी तो हम लोग समाधान ढूंढेंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि महाराज मेरी वाणी मौन हो रही है बात बताने के लिए। राजा ने कहा अरे बताओ, कुछ तो बताओगे तभी तो समाधान मिलेगा। महात्मा ने कहा महाराज सवेरे सवेरे आपका जो पुत्र है राजकुमार है उसको व्याघ्र ने खा गए, व्याघ्र खा गए। राजा अविचलित, उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं। प्रसन्न मुद्रा में राजा ने कहा यथा काष्ठम च काष्ठम च समेयातम महोदधौ समेत्य च विपेयातम तद्वद जीवो समागमः। बहुत सुंदर बात राजा ने कहा। जैसे महोदधि नदियों में लकड़ियां मिल जाती हैं, काष्ठम च समेयातम महोदधौ समित्य च विपेयतम, मिल करके फिर हट जाते हैं। एक भंवर आया और फिर एक लकड़ी इधर हो गई, दूसरी लकड़ी उधर हो गई, फिर दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई संभावना नहीं है। तद्वद जीव समागम, ठीक इसी प्रकार जीवों का समागम है। कोई माता, कोई पिता, कोई पुत्र, कोई मित्र, कोई शत्रु के रूप में हम लोग संसार में आते हैं, मिलते हैं और फिर बिछुड़ जाते हैं। बिछुड़ना जिसका स्वभाव है उसमें इतना मोह क्यों? उसमें मोह नहीं होना चाहिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं संपूर्ण संसार मुझ में होने पर भी मैं असंसर्ग हूं। आप अपने परिवार में, घर में, आश्रम में, सोसाइटी में, कहीं भी आप रहो, लेकिन असंसर्ग होकर के रहो, कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए यहां बहुत महत्वपूर्ण बात जो है भगवान ने बताई कि आकाश में संचर करने वाली जो वायु है उसके साथ आकाश का कोई सरोकार नहीं है। ऐसे उपधारय निश्चय करो। अच्छा, दूसरी बात यहां विचार करनी चाहिए कि भगवान जो है ना अभिन्न निमित्तोपादन कारण है संसार का, जगत का। वहां कोई दूसरी चीज है ही नहीं। जैसे स्वप्न में आप बहुत बड़े संसार को देखते हैं, बंबई नगरी को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को देखते हैं, चौड़ी चौड़ी सड़क है, गाड़ियां आ रही जा रही है, हजारों की तादाद में लोग आना जाना कर रहे हैं। कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई अपना है, कोई पराया है, कोई भारत का है, कोई विदेश का है। अनेक लोगों को आप देखते हैं। तो इसको आपने ही तो बनाया, ये संसार आपने देखा, इसको आपने बनाया। आपसे ही ये लोग सब उत्पन्न होते हैं और आप में लीन होते हैं, और इनके साथ आपका कोई संबंध नहीं है। जैसे स्वप्न में कोई आपका मित्र है, आपको लाखों रुपया देता है, तो उस समय आपको लगेगा जैसे लाखों रुपया के साथ आपका संबंध हो गया। जगने के बाद जब आप देखते हैं तो आपके खाता
मैं वो पैसा नहीं है। सपने में कोई दुष्ट व्यक्ति आपको लहूलुहान करता है, चोट मारता है, कोई अंग टूट जाता है, लेकिन जब आप जगते हैं तो पता लगता है आप तो संपूर्ण अंग वाले हैं, सर्वांग सुंदर है। जो भी घटनाएं घटी थी उन घटनाओं के साथ आपका कोई संबंध नहीं है। तो जीव जो स्वप्न देखता है उस स्वप्न उस स्वयं में अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। आप ही बनाते हैं, उस रूप में आप ही दिखाई पड़ते हैं। आप दृष्टा है और अज्ञान के नाते वो दो भाग हो जाता है, दृश्य बन जाता है, आप दृष्टा बन जाते हैं। जबकि वहां दूसरा कुछ है ही नहीं। एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, एक ही तो है, लेकिन विद्वान लोग अनेक प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। एक ही अनेक हो गया। जैसे एक मिट्टी आप लेकर के आए और वो मिट्टी से आप बहुत चीजें बनाती। मिट्टी ही उस रूप में दिखाई पड़ रही है, अलग अलग नाम रूप हो गया, लेकिन मिट्टी के सिवा उसमें कुछ है ही नहीं। तो उस चीज को बताने के लिए आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, 7वां श्लोक, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कौन्तेय, कल्पक्षये सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति कल्पादो पुनस्तानि अहम विसृजामि। भगवान बहुत सुंदर बात यहां बता रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तो उसको यहां बताना चाहते हैं, हे कौन्तेय, सर्वभूतानि कल्पक्षय, जब ब्रह्मा जी शयन करते हैं तो कल्पक्षय होता है। तो संपूर्ण भूत चराचर मेरी प्रकृति में जो अपरा प्रकृति है उसी में सब लीन होते हैं। तानि भूतानि पुनः कल्पादो, जब कल्प प्रारंभ होने वाला है और जीवों का जो कर्म है फलोन्मुख होता है, उस अवस्था में भगवान ईक्षण करते हैं और संसार की उत्पत्ति होती है। अब यहां विचार करना है, यहां मामिकाम प्रकृतिम भगवान ने कहा। अब जैसे आप घड़ा बनाते हैं, जो कुंभार हैं, तो बाहर से मिट्टी ला करके उससे घड़ा बनाते हैं। तो मिट्टी तो उपादान कारण है और बनाने वाला जो कुंभार है वो निमित्त कारण है।
और चक्र आदि जो है वो सहायक कारण है, क्योंकि सब होने पर भी यदि चेतन नहीं होगा तो वस्तु बनेगी नहीं। तो परमात्मा तो चैतन्य है, उस चैतन्य में अचिंत्य रचना शक्ति होती है जिससे संसार बनता है। अच्छा, यहां विचार करो कि जो संसार दिखाई पड़ रहा है, संसार में विविधता है, विषमता है, अनेकता है। कई बार शंका होती है कि भगवान जो गलत संसार बनाते हैं, दुष्ट बनाते हैं, तो उनको भी तो पाप होगा, जो सज्जन बनाते हैं तो उनको पुण्य होगा। अच्छा, जो वेदांत सुने नहीं हैं, जिनको शास्त्र संस्कार नहीं है, जो संतों के सानिध्य में जाते नहीं हैं, सत्संग से जो दूर रहते हैं, ऐसे लोगों को ये बात जो है ना बहुत अखरती है। उनको लगता है कि इसको दुख इतने क्यों, और ये व्यक्ति इतने सुखी क्यों, भगवान इस प्रकार के विषम संसार बनाए ही क्यों। ये बात विचारणीय है। पुराणों में कथा आती है, एक बार भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, मैं देख रही हूं कि जो व्यक्ति दुख से ग्रस्त है उसको और दुख आप देते हैं, और जो व्यक्ति सुखी है उसको आप सुख देते हैं। तो ऐसे विषम कार्य आप क्यों करते हैं? शिव जी गुरु हैं और पार्वती जीव रूप, जिसमें अज्ञान है, शंका कर रहे हैं, ऐसा चिंतन करो। साधक गुरु के समक्ष जाता है और प्रश्न करता है। तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि चलो ऐसा है, एक बार संसार भ्रमण करके आते हैं। और संसार में जब आते हैं तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, मनुष्य लोग में हम लोग आए हैं तो मनुष्य के जैसे व्यवहार करना है। चलो अभी भूख लगी है तो भोजन पकाएंगे, मैं बाहर से कुछ राशन पानी लेकर के आता हूं, आप चूल्हा जलाओ। तो माता पार्वती स्वीकृति देती है, राजी हो जाती है। भगवान भोलेनाथ खाने पीने की चीज लेने के लिए बाहर जाते हैं। तो उस अवस्था में माता पार्वती देखी चूल्हा कैसे बनाओ। तो एक आध टूटी हुई ईंट उनको दिखाई पड़ती है, उसको लेकर के आती हैं। सोचती कई 8-10 ईंट चाहिए। तो इस प्रकार उस गांव में जाकर के ढूंढती है। तो बहुत सुंदर सुंदर घर बनाया हुआ है, चमक रहा है, सौंदर्य बिखेर रहा है, लेकिन उनमें कुछ टूटी फूटी मकान भी थी, जर्जर मकान थी, कुछ मकान गिरी हुई है। तो उन मकानों से 8-10 ईंट ले आकर के माता पार्वती जो है ना चूल्हा बनाती है और लकड़ी डाल करके आग सुलगाती है। अब जैसे आग सुलगने लगी तो भगवान शिव वहीं प्रकट हो गए। तो माता पार्वती ने कहा कि आप बिना हाथ कैसे आगे, कुछ लेकर के आना चाहिए, मैं तो अपने काम कर रही हूं। भगवान शिव ने कहा कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। माता ने कहा मैं समझी नहीं। तो भगवान ने कहा देखो, आप ईंट कहां से लेकर के आई? तो पार्वती माता ने कहा कि देखो मैं गांव में गई, लेकिन कई
सुंदर सुंदर मकान देखी, लेकिन जर्जर मकान भी थी, उनमें से कुछ ईंट लेकर के आई। पहले से एक दो ईंट तो आपके पास थी, फिर जर्जर मकान से दो चार ईंटें लेकर के आप चूल्हा को बनाती है। तो भगवान शिव ने कहा, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जो अच्छे कर्म करते हैं, सुंदर मकान जो है ना, अच्छे कर्मों का द्योतक है। वहां से आप ईंट नहीं ला सकती, लेकिन जो जर्जर मकान है वहां से ईंट ला सकती है। कहने का मतलब जिनका कर्म गलत है। तो इसलिए जो गलत कर्म करेगा तो उसका मकान जर्जर हो जाए। कहने का मतलब उसको दुख ही दुख मिलेगा, और जिसका मकान सुंदर है तो और सुंदर हो जाएगा। तो इसलिए भगवान इसमें कुछ नहीं करते हैं। जीव के स्वयं के जो कर्म है वो फलोन्मुख जब हो जाते हैं तो भगवान ईक्षण करके उसको प्रकट कर देते हैं, और जीव कर्मफल भोगने के लिए संसार में आता है। सुख दुख दोनों कर्म का फल है। शुभ कर्म का फल सुख है, अशुभ कर्म का फल दुख है। पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे तो सुख प्राप्त होगा, पाप करेंगे, अधर्म करेंगे तो दुख प्राप्त होगा। सुख दुखात्मक संसार है। तो जो सत्संग में आते हैं उनको तो अनुभव हो जाता है, मेरे को दुख हो रहा है, चाहे बीमारी से, भोजन के अभाव से, किसी के अपमान से, अथवा कुछ अभाव के कारण यदि दुख हो रहा है तो साधक समझता है मेरे बुरे कर्म मुझे फल दे रहे हैं, और इस दुख को भोग करके ही उस कर्म को नष्ट करना है। तो इसलिए साधक खुश होता है कि मेरा बुरा कर्म नष्ट हो रहा है। मैंने जो पापात्मक कर्म किया था वो अभी आस्ते आस्ते जलने लगा है, आगे चल करके पूर्ण रूप से जल जाएगा, तो दुख से मैं निजात प्राप्त करूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इसलिए जो कर्म है वही फल देता है सुख दुख के रूप में। महापुरुष लोग कहते हैं कि आप कर्ममय संसार में आए हैं, दिन रात कर्म करते रहते हैं, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखो, चाहे आपको मकान मिली है, पत्नी मिली है, बच्चे मिले हैं, संपत्ति मिली है, जो कुछ भी आप प्राप्त किए हैं इसी संसार का ही है, आपके पुण्य से आप प्राप्त किए हैं। अब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो सब दूर दूर हो जाएंगे, सब हट जाएंगे। जो संयोग हुआ है फिर वियोग हो जाएगा। आज मिलन है तो कल विछोह हो जाएगा। आज संपत्ति वाला है तो कल आप गरीब भी हो सकते हैं, बुरे कर्म जब फल देंगे तो इसलिए शुभ कर्म करना चाहिए, शुभ चिंतन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सत ग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, महापुरुषों की संगति रोज प्राप्त हो, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान कहना ये चाहते हैं, देखो भगवान सब चीजों को सुरक्षित रखते हैं। आपका जो कर्म है, आप चाहे पुण्य किए हैं चाहे पाप किए हैं, जब कल्प क्षय हो जाएगा तो चराचर संसार
भगवान की जो प्रकृति है उस प्रकृति में लीन होंगे। लेकिन जब फल उन्मुख होते हैं, जैसे कोई बीज है, भले जमीन पे पड़ा हुआ है, जल का संपर्क होगा, हवा का संपर्क होगा, प्रकाश का संपर्क होगा, तो उस अवस्था में उसमें अंकुरण आता है, अंकुर उत्पन्न होता है। तो कल्पादो पुनस्तानि अहम विसृजामि, फिर भगवान कहते हैं उन कर्मों को भगवान प्रकट कर देते हैं। फिर संसार बन जाएगा, जीव जंतु बन जाएंगे, पेड़ पौधे बन जाएंगे, खेत खलिहान बन जाएगी, मानव बन जाते हैं, और फिर सुख दुख कर्मों का जो फल है, पाप पुण्य कर्म का जो फल है, सुख दुख, उसको भोगते हैं। भोगने से ही ये क्षीण होते हैं, चरितार्थ होते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कहते हैं फल का त्याग करते हैं आत्मशुद्धि के लिए। कर्म तो करते हैं, फलम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्म करने का अधिकार तो आपको है, चाहे शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से आप कर्म करें, लेकिन कर्म फल की इच्छा न रखें। क्यों? आप इच्छा भी रखेंगे तो आपके इच्छा के अनुरूप कर्म फल आपको प्राप्त नहीं होगा। कर्म फल देने का अधिकार भगवान को है। देश, काल, पात्र, भाव, इन सब चीजों को लेकर के भगवान फल देते हैं। भले आप मंदिर में हैं, सत्संग भवन में बैठे हैं, लेकिन आपका भाव यदि अशुद्ध है तो अच्छा फल मिलने वाला नहीं है, बुरा फल मिलेगा। इसलिए इसको विवेचन करना पड़ेगा। आगे भगवान कहते हैं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवसं प्रकृतिर्वशात्। स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य पुनः पुनः कृष्णम इमं भूतगामं विसृजामि। अब यहां भगवान यहां कहते हैं जो परतंत्र अवश जो प्रकृति है, अवशम इमं प्रकृतिम, स्वभाव से ही जो अवश है, परतंत्र है, ऐसे जो भूत समुदाय है, इमं भूतग्रामम, मैं अपने प्रकृति को स्वीकार करके बार बार उनको प्रकट करता हूं। देखो, प्रकृति को भगवान अपने बस में रखे हैं, लेकिन प्रकृति के बस में जीव है। जैसे प्रकृति चलाती है उस प्रकार जीव चलता है। क्यों? अहंता ममता के कारण।
प्रकृति में यदि आप अहंता ममता रखेंगे तो प्रकृति जैसी चाहेगी उस प्रकार आपको नाचना पड़ेगा। लेकिन प्रकृति के वश में परमात्मा नहीं है, परमात्मा के वश में प्रकृति है। भगवान अब संसार से जैसे रस लेने लग जाता है कोई व्यक्ति, जैसे दृष्टांत से आप समझो, एक बार एक मक्खी थी और घूमते घूमते एक जगह पे आई। अब उसमें एक छोटे से पात्र में कुछ शहद रखा हुआ था। अब शहद की जो सुगंधे है मक्खी को जब मिली तो मक्खी बहुत खुश हो गई और उस सुगंधित द्रव्य को पान करने के लिए मक्खी जो है ना उस पात्र में आकर के, जहां मक्खी है उस मक्खी में जाकर के बैठ जाती है। अच्छा, जैसे वो बैठेगी उसके पैर जो है ना शहद में चिपक जाते हैं। अब चिपकने पर भी उसको बोध नहीं होता है कि अरे मैं चिपक गई हूं, और अभी जब शहद पान करने के लिए मुख ले जाती है तो मुख भी वहां चिपक जाता है। अब शहद के पकड़ में वो आ गई, वो आगे चल करके शहद रूप ही हो गई, शहद के साथ मिल जाती। ठीक इसी प्रकार जीव भी संसार में जब आता है विवेक नहीं करता है और सब चीजों को केवल पकड़ता नहीं मन से भी ग्रहण करता है। ये व्यक्ति मेरे हैं, ये चीज मेरी है, बस यही तो बंधन है। जो अपना नहीं है उसको यदि अपना मान लिया, मैं मेरा भाव यदि वहां स्थापित कर लिए तो आपको बंधन से कोई भी छुड़ा नहीं सकता है, क्योंकि आप उसके वश में आ जाएंगे। एक दृष्टांत से आप समझिए, एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था, शाम हो गई। जब शाम हो गई तो फिर थोड़ा तेजी से चलने लगा। मन अंधकार था, हरी हरी घास उसके ऊपर चल रहा था, लेकिन अंधकार के नाते रास्ते में एक अंधा कुआं था, उस कुआं में उसके पैर पड़ जाता है तो कुएं में गिरने लगता है। जब हाथ पैर मारने लगता है गिरते गिरते तो वहां एक पेड़ था कुआं में, उसके टहनी को पकड़ लेता है। अब नीचे जब देखता है तो एक अजगर जो है मुंह खोल करके बैठा हुआ है भूखा। अब ऊपर जब देखता है एक हाथी उस पेड़ को हिला रहा है, उसके पत्तों को खा रहा है, और जिस जड़ को वो पकड़ रखा है काले और सफेद दो चूहा उसको कुतर रहे हैं, आस्ते आस्ते कट रहा है। लेकिन उस पेड़ में एक शहद के छत्ता लगा हुआ था। पेड़ जब हिल गया तो उसमें से कुछ शहद की बूंदें जो है ना टपकने लगी, और टपकते हुए उस व्यक्ति के ओंठ पे आकर के लगते हैं, तो वो थोड़ा जिह्वा चलाता है
तो बहुत मिठास लगती है। ठीक उस समय भगवान शिव और पार्वती उस रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि उस पर पड़ती है तो माता पार्वती कहती है, देखो ये जीव का उद्धार करो। फिर भगवान शिव आते हैं, कहते हैं कि बेटा मेरे हाथ पकड़ो, मैं तुमको ऊपर खींच करके ले आऊंगा। और लगा था एक बूंद और टपकी। अब एक बूंद टपका तो फिर चाटने लगा, बहुत आनंद आया। नीचे अजगर है, मुंह फैला है, हाथी पेड़ को हिला रहा है, 2 चूहा उस डाली को काट रहे हैं, कुतर रहे हैं, किसी भी समय टूटेगी। लेकिन फिर भी शहद की बूंद की आस जो है बनी हुई है। भगवान शिव ने कहा, देखो मैं तो हेल्प करना चाहता हूं, लेकिन उससे माना नहीं चाहता है, तो मैं क्या करूं। देखो ये जो कहानी है, जो दृष्टांत है, इसका दार्ष्टान्त जो है, कहते हैं जो जंगल है वही संसार है, जो कुआं है यही आपका परिवार है, और जो जिस टहनी को आप पकड़ रखे हैं वो आपके प्राण है, जीवनी शक्ति है। नीचे जो मुंह फैला करके बैठा हुआ अजगर वो काल का प्रतीक है। 2 चूहा उस टहनी को काट रहे हैं, वो दिन रात है। और हाथी उस पेड़ को हिला रहा, वो आपकी वृद्धावस्था है। और जो अंधकार है वो आपका अज्ञान है। और शहद की जो बूंदें आपको मिल रही है वही सांसारिक सुख है। और भगवान शिव आपको उद्धार करना चाहते हैं, चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो, आपको उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन आप सांसारिक सुख को त्याग भी करना नहीं चाहते हैं। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्य महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्येते नार्हतः षोडशीं कलाम। जो सांसारिक सुख है, यच्च काम सुखम लोके, यच्च दिव्य महत् सुखम, और जो स्वर्ग के जो अलौकिक सुख है, जब तृष्णा का क्षय हो जाए, उस तृष्णा क्षय में जो सुख प्राप्त होगा उसके नार्हतः षोडशीं कलाम, 16वां हिस्से के समान भी नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर तृष्णा नहीं है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, तृष्णा जीर्ण नहीं होती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। व्यक्ति भटकता रहता है। तो इसीलिए इस भटकाव से निजात पाने के लिए, चाहे भगवान है, शास्त्र है, वेद है, प्रकृति है, किसी ना किसी माध्यम से हमको ऊपर उठना है। लेकिन उस माध्यम को हम लोग अनदेखा करते हैं। जैसे भगवान शिव हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसको वो शहद की बूंद की आस जो बनी हुई है, तब तक वो अनदेखा करता है। तो संसार में आने के बाद संसार के वश में जीव हो जाता है, संसार में व्यक्ति फंस जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो प्रकृति है,
प्रकृति को वश करके भगवान संपूर्ण संसार का सृजन करते हैं, लेकिन भगवान निरपेक्ष रहते हैं। संसार को बनाने से उनको न पुण्य होता है न पाप होता है। संसार बना करके उनके अंदर अभिमान भी नहीं होता है कि इतना बड़ा संसार मैंने बनाया। देखो, हम लोग एक छोटे छोटे कार्य करते हैं और उस छोटे कार्य में भी अभिमान कर लेते हैं, मैंने बनाया। मैं यदि नहीं करता तो कौन इसको कर सकता है? अभिमान ही तो बंधन है। अभिमानम सुरापानम गौरवम रोरवम ध्रुवम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रयम त्यक्त्वा सुखिम भवेत्। अहंकारम अभिमानम सुरापानम। व्यक्ति में जब अभिमान हो जाता है, नशा चढ़ता है, मदहोश हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं। जो प्रतिष्ठा मिलती है, शास्त्र कहता है ये तो सुकरी वृष्टा है। जो गौरव प्राप्त होता है आपको, जैसे कहते हैं ना, आपके लिए, आप तो हम लोगों के लिए गौरव है। जब लोग कहेंगे तो आप फूले नहीं समाते हैं। ये क्या है? जीव भाव है। गौरवम रोरवम ध्रुवम, ऐसा समझना चाहिए। कहीं यदि आपको गौरव प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, तो इसको बहुत सोच करके त्याग करना चाहिए। त्रयम त्यक्त्वा सुखिम भवेत्। इनको जो छोड़ देता है विचार करके, सचमुच में वही आत्मिक सुख को प्राप्त करता है। और ये सब सांसारिक चीजें हैं। संसार सामने आ जाता है और उस संसार में व्यक्ति स्वयं फंस जाता है। जैसे रेशम के कीड़े होते हैं ना, वो कोसा बनाते हैं और उसमें ही अंदर रह करके मर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जीव भी संसार को बनाता है। कहने का मतलब परिवार बनाता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, मकान दुकान बनाता है, संबंध बनाता है, मित्र बनाता है, बड़े बड़े उद्योग करता है। कई देशों में उसके उद्योग चलते हैं। अब बनाते बनाते जैसे कोष के कीड़े हैं उस प्रकार वो बन जाते हैं। वो आगे चल करके विवेक नहीं कर पाते हैं कि जिस संसार में मैं आया हुआ हूं, ये संसार मेरा नहीं है। ठीक है, संसार में आप आए हैं तो विवेक से रहो, विवेक करना चाहिए। शरीर के लिए भोजन की भी आवश्यकता है, रहने के लिए जगह की भी आवश्यकता है, पहनने के लिए कपड़ों की भी आवश्यकता है। लेकिन कितनी आवश्यकता है, कितनी जरूरतें हैं, उसको आप ठीक ठीक पहचानो, ठीक ठीक जानो। अब जानने के बाद आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए प्रयास करो। मैं कौन हूं? जो परमात्मा है और जो आत्मा है, ये दो नहीं है। आत्म अभिन्न ब्रह्म, ब्रह्म अभिन्न आत्मा। देखो, जब तक संसार का चिंतन चलता है तब तक आत्मचिंतन नहीं हो पाता है। आत्मचिंतन करते हैं, लेकिन करने पर भी अव्याहत रूप से नहीं होगा। जैसे नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं, अव्यावृत भजनात्, खंडित नहीं होना चाहिए। ऐसे भजन तो अक्सर लोग कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन संसार का भजन अधिक चलता है। तो विवेक करना है कि जो संसार है
इसमें हम लोग अपने कर्म फल प्राप्त करने के लिए आए हैं। और सात्विक कर्म करो, शुभ कर्म करो, शुक्ल कर्म करो, तो उससे अंतःकरण पवित्र होगा। पवित्र अंतःकरण में ही आत्माकार वृत्ति बनती है। अंतःकरण यदि अशुद्ध है तो संसार कारकारिता वृत्ति बनेगी, और संसार की यदि वृत्ति बनेगी तो आप भी संसाराकार हो जाएंगे, और आत्माकार यदि वृत्ति बनेगी तो आप आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो यहां जो एक चांस मिला है, मनुष्य शरीर जिसमें बुद्धि है, विवेक है, सत्संग प्राप्त हो रहा है, व्यवहारिक चीजें जो उपलब्ध है वो सब आपके पास है, फिर भी यदि आप प्रमाद करते हैं आत्मचिंतन से प्रमाद करने को ही मृत्यु कहा गया है। सनत कुमार ऐसी को ही मृत्यु कहे। जब शरीर आगे नष्ट होगा और मृत्यु तो है ही, लेकिन आत्मचिंतन नहीं करना, भगवत चिंतन नहीं करना, ये बहुत बड़ी मृत्यु है। अब इस मृत्यु से निजात पाने के लिए, मुक्त होने के लिए हम लोग दैनंदिन बैठ करके गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भी वेदांत के अनुकूल जो भी ग्रंथ है उनका हम लोग चिंतन मनन करते हैं। इस चिंतन को बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे महात्मा लोग धूनी जलाते हैं तो उस धूनी को कभी भी बुझने नहीं देते हैं। जब बुझने लगेगी तो फिर लकड़ी उसमें डाल देते हैं, फिर बुझने लगेगी तो फिर लकड़ी डाल देते हैं। ठीक इसी प्रकार मन जब संसार का चिंतन करने के लिए लगे तो उसमें सत्संग करो, शास्त्र अध्ययन करो, आत्मचिंतन करो, तो ये जो लौ है नष्ट नहीं होगी और प्रज्वलित होती रहेगी। तो ऐसी प्रज्वलित होगी जो आत्माकार कारिता वृत्ति बनेगी। अहम अस्मि परम ब्रह्म, मैं ही परमात्मा हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं, सर्वव्यापक हूं, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, मैं ही साक्षी हूं, चैतन्य हूं, अद्वैत रूप हूं, केवल है और निर्गुण तत्व, निराकार, निर्विकार, निराभास, निरुपाधिक सच्चिदानंद स्वरूप हूं। तो इस प्रकार की वृत्ति बनेगी। अब इस प्रकार की वृत्ति जब बनेगी तो साधक आत्म केंद्रित होता है। जैसे आप कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो घूम फिर करके अपने घर को आते हैं, घर आपका केंद्र है। बाहर भी जाते हैं तो घर में आपकी दृष्टि रहती है, आप पता लगाते रहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार संसार में आप कहीं भी रहें, चाहे घर में रहें, चाहे जंगल में रहें, चाहे बाजार में रहें, चाहे चंद्रलोक में रहें, चाहे अमेरिका में रहें, चाहे कहीं भी रहें, केंद्र पर आपका मन होना चाहिए। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित विचिंतयेत्, आत्मा में सम्यक प्रकार से प्रतिष्ठित होकर के कुछ भी संकल्प विकल्प न करें।
संकल्प विकल्प होगा तो आप संसार बन जाएंगे, और निसंकल्प यदि होगा तो आप स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग पुनः विचार करेंगे कल। आज इतना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।